आपका स्वागत है। रिपोर्टर्स लाइव में हम आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तमाम सुर्खियों में बनी खबरें। इसी बीच हम रुक करेंगे भोपाल का, जहां हमारे संवाददाता गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, बताइए कि आज सीएम शिवराज का सीधी दौरा है, इसकी पूरी जानकारी दीजिए। चौहान का आज जबलपुर और सीधी दौरा है। जबलपुर और सीधी दौरे पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीधी में मेडी कॉलेज का कहा जाए कि भूमि पूजन भी करेंगे। इसके साथ में जो शिलान्यास कार्यक्रम है उनमें भी भाग लेंगे सीएम शिवराज। तो जबलपुर और सीधी दौरा शिवराज सिंह चौहान का रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कमलनाथ की, तो कमलनाथ जी आज चूंकि नीमच दौरे पर है, नीमच दौरे को लेकर के कमलनाथ जी मंडलम सेक्टर की बैठक करेंगे, मीडिया से चर्चा करेंगे। तो ये कमलनाथ जी का दौरा है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि बीजेपी कार्यालय में आज शाम को एक बड़ी बैठक होने जा रही है। दूसरी लिस्ट है जो कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर के बातचीत होगी, विमर्श होगा और जल्दी ही उस दूसरी लिस्ट को जारी किया जाएगा। लेकिन उसके पहले एक बड़ी बैठक की जानी है। बड़ी बैठक में चर्चा होगी किन लोगों के नामों को रखा जाना है, किन लोगों के नामों को काटना है। अगर कुछ लोगों के ऐसे उम्मीदवारों के नाम हैं जो कि जिताऊ व्यक्ति हैं, तो उन लोगों के नामों को रखा जा सकता है। लेकिन अगर उनमें विवादित है या फिर किसी भी तरह के उन पर मामले दर्ज हैं या फिर वो इसके पहले उन लोगों के नाम काटे गए थे लेकिन वो जिताऊ थे और किसी कारण बस किसी और व्यक्ति का नाम जोड़ दिया गया था लेकिन वह जीत नहीं पाया, तो ऐसे व्यक्ति का नाम काटा जाएगा, किसी और को टिकट दिया जाएगा तो उसका नाम भी जोड़ा जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में है, अगर ऐसे उम्मीदवार हैं, ऐसे विधायक हैं जिनकी स्थिति कमजोर है या फिर उन्होंने इन 3 सालों में रिपोर्ट अच्छी नहीं दी है या काम अच्छे नहीं किए हैं और कहीं ना कहीं विधानसभा में उनका विरोध है, भले ही वो वर्तमान में विधायक हो, तो ऐसे लोगों के भी, ऐसे उम्मीदवारों के, ऐसे विधायकों के नाम काटे जा सकते हैं और उनकी जगह पर दूसरे व्यक्ति को यानी दूसरे उम्मीदवार को जगह मिल सकती है। तो एक कहा जाए कि बीजेपी की जो दूसरी बैठक होने जा रही है, दूसरी एक लिस्ट को लेकर के, तो ये बड़ी बैठक है और इसमें कई लोगों के नाम काटे जा सकते हैं, कई लोगों के नाम जोड़े जा सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं तीसरी तरफ अगर हम देखें कांग्रेस की, तो कांग्रेस के दिग्गज चूंकि मध्य प्रदेश दौरे पर हैं और आज शाम को कहा जाए जितेंद्र जी भोपाल पहुंच जाएंगे और 5 तारीख तक इनकी बैठक होगी। ये भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, नामों को लेकर के चर्चा होगी, बातचीत होगी, क्योंकि जो नाम है पहले भी बता दिया गया है, कमलनाथ जी ने भी बताया है, इसके अलावा कांग्रेस के जो और भी बड़े लीडर हैं उन लोगों ने भी बताया है कि लगभग नाम बहुत सारे फाइनल हो चुके हैं। लेकिन आखिरी जो काम होता है वो स्क्रीनिंग कमेटी का होता है, उस पर चर्चा होगी और उसके बाद में फिर वो दिल्ली भेजी जाएगी, लिस्ट दिल्ली से ही फाइनल होगी। लेकिन उसके पहले जो जितेंद्र जी हैं, भंवर जितेंद्र जी, वह आज चूंकि राजधानी भोपाल पहुंच जाएंगे शाम को और उसके बाद में 5 तारीख तक उनकी बैठकें होंगी। बैठकों में हर प्रकार की बातचीत होगी। ये अलग बात है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन रहेंगे, उसमें किन लोगों के नाम स्क्रीनिंग कमेटी के लिए भेजे जाएंगे, किन के नहीं भेजे जाएंगे, किन के नाम काटे जाएंगे, विचार विमर्श होगा। क्योंकि जो 39 सीटें अगर कहा जाए बीजेपी ने जो घोषित की हैं, इन पर भी विशेष तौर से चर्चा होगी, क्योंकि बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवार घोषित की है, तो ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस उतारना चाहेगी जो इन उम्मीदवारों से कहीं ना कहीं कहा जाए कि टक्कर दे सकें, उनसे जीत हासिल कर सकें, उन्हें हरा सकें या फिर उनकी दमखम के बराबर के हो। ऐसे लोगों के लिए भी विशेष तौर से 29 जगह पर जो बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, वहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार घोषित करेगी, तो ऐसे लोगों के नाम सामने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस की ऐसी कुछ विधानसभा सीटें हैं जहां पर लगातार कांग्रेस हार का सामना करती चली आ रही, 2 बार 3 बार ऐसे मामले हैं सामने कि 2 या 3 बार से लगातार कांग्रेस ऐसी कई विधानसभा सीटें हैं जहां से हार रही है। अगर विशेष तौर से हम बुंदेलखंड की कहें, क्योंकि बुंदेलखंड में विशेष तौर से कांग्रेस और बीजेपी का फोकस है। आदिवासी चूंकि मामले भी लगातार सागर जिले से या फिर कहें कि बुंदेलखंड से निकल के सामने आ रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बड़े जो लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं,
वह बुंदेलखंड में भी दौरे लगातार कर रहे हैं और आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में विशेष तौर से जैसे कि आपका बीना है, खुरई है, नरियावली है, आपका सागर है, तो ये जो जगह है लगातार यहाँ से, जैसे बीना से महेश राय है, महेश राय लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। उसके पहले विनोद पंथी थी, वो भी बीजेपी से थी। उसके पहले सुशीला सिरोटिया थी, वह भी बीजेपी से थी। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी, अगर दूसरी तरफ हम खुरई की बात करें जहाँ से नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह है, तो भूपेंद्र सिंह लगातार जीतते चले आ रहे हैं। उसके पहले धर्मू राय जो कि बीना के रहने वाले हैं लेकिन खुरई से 3 बार विधायक बने। उसके आगे अगर हम नरियावली की बात करें तो नरियावली से प्रदीप लारिया है, वो लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए लगातार वही जीतते हैं। सागर से अगर हम बात करें तो शैलेंद्र जैन है, शैलेंद्र जैन लगातार जीतते चले आ रहे हैं। अगर हम यहाँ सुर्खी की बात करें तो सुर्खी में पारुल साहू निकली थी, उसके बाद में फिर गोविंद सिंह राजपूत निकले, लेकिन कांग्रेस से निकले थे, लेकिन वो बीजेपी में चले गए। यहाँ गोपाल भार्गव की बात करें तो गोपाल भार्गव गड़ाकोटा जो उनका इलाका है, वहां से लगातार वो तो कहा जाता है कि इलेक्शन में ही नहीं निकलते हैं, लेकिन वो जीत जाते हैं। तो ऐसे वो जो जगह हैं, ऐसी जगहों पर विशेष तौर से कांग्रेस फोकस करेगी कि जहां से उसे हमेशा कहा जाए कि हार का सामना करना पड़ता है। अगर हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में जैसे कि आपका गोविंदपुरा इलाका है, गोविंदपुरा विधानसभा सीट है, वहां से आपकी कृष्णा गौर है। इसके पहले उनके जो ससुर जी थे जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल गौर, लगातार वो वहां से जीतते चले आ रहे हैं, जीतते चले आए हैं और मुख्यमंत्री तक बने। तो ये जो विधानसभा सीट है अगर भोपाल की ही, तो इस विधानसभा सीट पे आज तक मेरे हिसाब से, मैं जब से देख रहा हूँ, सिर्फ बाबूलाल गौर का ही कब्जा रहा है, यानी बीजेपी का कब्जा रहा। तो ऐसी कुछ सीटें हैं, उन सीटों पर ऐसे दिग्गजों को उतारना है जो विशेष तौर से कांग्रेस को हरा सके, कांग्रेस को जिता सके और बीजेपी को हरा सके। तो ऐसे लोगों की विशेष तौर से कहा जाए कि स्क्रीनिंग कमेटी में नाम रखे जाएंगे। तो ये 5 दिन बैठक चलने वाली है। जी तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद गब्बर।